हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वेलकम टू मयूरा फिजिक्स एकेडमी। आज आप लोग के लिए फिर मैं एक इंजीनियरिंग का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आज हम लोग इस पर जानेंगे क्या है नहीं है। फिर से मैं एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंटेशन तक चलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को इस टॉपिक्स को मैं प्रैक्टिकली रूप से मैं समझा पाऊँ क्या कि ये क्या करता है नहीं करता, और अपने माइंड में से रख पाएँ। चलिए चलते हैं, समय के बर्बादी ना करते हुए एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। आज की लैब में हम करने वाले नेम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि कैसे हम इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। चलिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे टू वेरीफाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि डिफिनेशन क्या है। मुंह पर गाली की तरह डिफिनेशन याद होनी चाहिए। एज वेल एज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट आपको सर्किट डायग्राम से याद होगा। आपको विदाउट सर्किट डायग्राम यू डोंट टू नो द हाउ मेनी इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस लैब या इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में हम जानेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ते हैं, सर्किट डायग्राम की मदद से समझेंगे। ठीक है, और डिफिनेशंस क्या है उससे भी सर्किट डायग्राम से आपको डिटेल्स बाय डिटेल्स करते चले जाएंगे। चाहे आप कहीं से भी आप डिफिनेशन लाए हो, आप किसी भी तरीका से गूगल से या कहीं से भी आप लाए हो, देखेंगे शिक्षा की बसंती वो डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड तो हम लोग को फिल करना होगा। इसका मेन सर्किट डायग्राम हम लोग लिख देंगे। सर्किट, ठीक है, डिफिनेशन पे भी चलेंगे। अभी हम क्लास यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोगों को समझेंगे। सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम में आप समझेंगे कि किस प्रकार का सर्किट है। डीसी पावर सप्लाई के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे सर्किट डायग्राम जैसे आएंगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए सर्किट डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। एक मैंने क्या किया, 10 वोल्ट का पावर सप्लाई है। यहां से एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है। यहां टी देख लो रेजिस्टेंस का, यह है आपका लोड वेरिएबल, ठीक है। तो वैल्यू को लिख देते हैं। ये है आपका 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये R1 है आपका, ये R2, ये भी 1000 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये भी 1000 ओम रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका, जिसे लोड रेजिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे क्या है, ये सर्किट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो कर रहे हैं इसे मेजर करने के लिए अगर आप यहाँ ओम मीटर लगा दें, सॉरी करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा दें, ये पॉजिटिव पॉइंट ये नेगेटिव पॉइंट, यहाँ से करंट फ्लो होंगे। आई क्या वैल्यू जो करेंगे आपके R1 से होते हुए R3 और R2 की तरफ मूव करेंगे, जो करंट मेजर कर लेंगे लोड के अक्रॉस। अब इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा उसे मेजर करने के लिए हम लोग को वोल्ट मीटर चाहिए, जो इसके लगाना होंगे। तो मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, वोल्टेज, ठीक है। ये क्या मेजर करेंगे, लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर देंगे और ये लोड के अक्रॉस करेंगे। ये मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज है ये आपका वी वैल्यू है, या जो भी होगा वी मेजर वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द लोड और मेजर वैल्यू ऑफ द करंट इन द लोड, क्या फ्लो कर रहा है। ये सर्किट पहले हम लोग माइंड रखेंगे कि सर्किट है, इसमें पता करना है कि इस लोड से कितना मैक्सिमम, ये वैल्यू किस पॉइंट पर जाएगा कि सर्किट आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे एक ऑब्जर्वेशन टेबल की मदद से कि क्या है क्या नहीं है। ऑब्जर्वेशन टेबल में एक आरए लोड है आपका, लोड रेजिस्टेंस जो आपका ओम वैल्यू उसमें है, या लिख सकते हैं आप लोड रेजिस्टेंस आरए जो आपका ओम है, ठीक है। हम लोग जो करंट मेजर करेंगे आई और वी, दो रेजिस्टेंस, करंट थ्रू लोड हो जाएंगे आपके, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ये करंट को मेजर करेंगे और वोल्टेज को मेजर करेंगे, करंट एंड वोल्टेज। सब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, करंट इन द आरएल लोड, करंट इन द आरएल लोड, वोल्टेज अक्रॉस द लोड। अब इसे हम लोग एक ब्लॉक में बना के चलेंगे, ठीक है। रीडिंग में रीडिंग लेते चले जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और हम लोग ऐड करेंगे, पावर निकालेंगे, ठीक है। इसे तो आप शॉर्टकट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द लोड और शॉर्ट कर देते हैं हम लोग।
अक्रॉस द लोड, ठीक है। एज वेल एज इसमें हम लोग पावर निकालेंगे, आउटपुट पावर। क्या पावर हम लोग का आउटपुट है जिसे आप लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला बी इक्वल टू वी आई से या वी स्क्वायर बाय आर से या आई स्क्वायर बाय आर से, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे पॉइंट। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे स्टार्टिंग में 0 लेके चलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 500 ओम दे देते हैं, 500 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, आगे जाने पर 1500 देंगे, 2000, 2.5 एंड 3। आगे भी आप ले सकते हैं, आप जितना लेना है उतना भी वेरीफाई हो जाएंगे। अब देखिए कैसे हम लोग को क्या नोटेट करना है, कितने हद तक आगे जाना है और जानना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसे हम समझेंगे खासतौर से इस टेबल्स में गौर से कि यहाँ जो हम मेजर वैल्यू लेंगे करंट और ई का, आप समझना है कि गौर से 10 वोल्ट का पावर सप्लाई दिए, 10 वोल्ट का पावर सप्लाई दिए लोड। इस लोड को सबसे पहले हम लोग 0 पर पुट करेंगे, 0 ओम रेजिस्टेंस है। उस समय देखिए करंट का वैल्यू क्या है, वोल्टेज का वैल्यू क्या है और पावर क्या है। कुछ डेटा मेरे पास पहले से है, उस डेटा की मदद से हम फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट लैब में जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट जब हम लोग आप लोग को डालेंगे तो उस समय से हम लोग इसको मेजर करके देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या है आने वाले हैं। कुछ रीडिंग है जो पहले से मेजर्ड वैल्यू है, अब गौर से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हम लोग जब 0 पावर सप्लाई आप लेंगे उसमें मेजर करंट का वैल्यू आपका 0 होंगे। मेजर करंट जो होंगे आपका मिली एम्पीयर में करंट इन द आर यानी आईए, इसे भी मान लीजिए, या आपका आईए आपका जो मिली एम्पीयर में है, ठीक है, पावर वाट हो जाएगा आपका, ठीक है, या मिली वाट में भी आप मेजर कर सकते हैं, मिली वाट, ठीक है, कैपिटल मिली, ठीक है। मेजर वैल्यू क्या होगी, अभी यहाँ पर आपको इक्विपमेंट सर्किट दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेजर वैल्यू लिख रहा हूँ। जब सर्किट पर हम लोग चलेंगे तो जानेंगे कि हाँ जो मैं डेटा भर रहा हूँ कैलकुलेटेड डेटा है या नहीं है, जस्ट यही मिलने वाला है आपको। तो 0 पर 0, ठीक है, 0 पर 0 मिल जाएगा आपका। करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होंगे आपके, जब 0 ओम का रेजिस्टेंस देंगे आप तो करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होंगे आपके। क्यों क्योंकि करंट ये 0 है ना आपका, इसके कारण से अकॉर्डिंग ये 0 मतलब क्या है, रेजिस्टेंस नहीं बस शॉर्ट की तरफ फ्लो करेंगे, वोल्टेज 0 होंगे, वोल्टेज का वैल्यू क्या होंगे 0 होंगे, करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ फ्लो करते रहे। उसमें हम करंट का वैल्यू क्या था 3.80। अब 3.80 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको पावर मिल जाएगा। अब चलिए 3.20 आ रहा है कब, जब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तब, और उसमें वैल्यू है आपका 1.6, ठीक है। अब इन दोनों को मेजर कर लेते हैं, 6.25 के करीब आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3.20, 2.5 इस वैल्यू पर देखेंगे, वो वैल्यू क्या है आपका वोल्टेज का वैल्यू, एरिया पर 2.5 है, 625 आ जाएंगे। मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मल्टीपल कर 5.12 आएंगे यहाँ पर, 5.12 और 6.25 सारे वैल्यू मैंने नोटेट करा। अगर आप सोचे 2000 ओम का रेजिस्टेंस देंगे तो उस 2000 का वैल्यू क्या दिख रहा है वो नोटेट करना। तो 2000 का ओम जैसे रेजिस्टेंस को वैल्यू करेंगे, आरएल को देंगे, उस समय करंट फ्लो जो वोल्टेज है हम लोग उसको मेजर करेंगे। तो 2000 को आप पे रीडिंग आएगी क्या, करंट का वैल्यू 1.72, 1.75 है आपके, और वोल्टेज है 3.5। इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, आपका 6.12 आ जाएंगे, 6.12। नेक्स्ट आते हैं जब 2500 ओम का रेजिस्टेंस आएंगे उस समय मेजर किए हुए वैल्यू को मैंने कहीं डेटा लिखा था, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस डेटा में मैंने बीच का लैंग्वेज लिया इससे पता नहीं चल रहा है, इसे 3000 कर लेते हैं, ठीक है, 3000, ठीक है, और इसे 4K कर देंगे। ऐसे आउटपुट डाटा आपको मिल चुका है, यहीं पर देखेंगे क्या है। जब आप 3000 का रेजिस्टेंस से आउटपुट करेंगे उसमें करंट का वैल्यू होगा 1.3, ठीक है, और ये आपका 4। इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, आप आ जाएंगे 5.32, ठीक है, 5.30 अप्रॉक्स में आपका है।
अब ये जब हम 4 के ऊपर लेंगे तो करंट का वैल्यू है 1.10, वोल्टेज का वैल्यू है 4.4 और ये 5.32 देख लेते हैं मेजर वैल्यू में कितना है 5.30 4.8 सॉरी 4.8। मेन मीनिंग का समझाने का क्या, मेन मीनिंग समझाने का मीनिंग है कि देखिए सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, डेटा आउट किया 0 500 1500 2000 3000 4000 जो भी आ रहा है यहाँ पे ये वैल्यू करते हैं, उस करंट पर आई और वी का वैल्यू मेजर किया, आई और वी का टोटल वैल्यू दोनों को मल्टीपल करके यहाँ लिख देगा P = VI के फॉर्म में। अब इसे गौर से देखने पर पता चल रहा होगा आप लोग को कि जब 0 ओम का रेजिस्टेंस है तो पावर 0, रेजिस्टेंस बढ़ा है 500 ओम का पावर बढ़ा, 500 से 1500 कर दिया आपने, 1000 भी ले सकते थे, 1500 कर दिया 6.25 बढ़ा, आगे बढ़ते हैं 2000 किया 6.12 मतलब कि 6.25 से डिक्रीज कर दिया, ये वैल्यू है आपके गौर से देखेंगे, ये वैल्यू आपने इंक्रीज किया 5.12 से 6.25, ये भी वैल्यू इंक्रीज कर दिया आपके, यहां देखिए 6.25 से 6.12 डिक्रीज कर गया, मतलब ये आपका हाई वैल्यू, लो वैल्यू है, ये आपका हाई वैल्यू है, यहां देखिए घटता चला जा रहा है, यहां भी घटता चला जा रहा है। इससे पता चलता है कि यह एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो लोड है, इस लोड पर वो सर्किट मैक्सिमम पावर दे रहा है, इस लोड पर वो सर्किट मैक्सिमम, फुल लोड कौन सा है 1500, ये 1500 कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, ये मैंने प्रैक्टिकल की मदद से निकाले हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, किसका अक्रॉस द लोड, जो आप जिसके लोड के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं ए और बी, उसके अकॉर्डिंग इस माने इसको आप सॉर्ट करेंगे R1 R2 R3 इधर से आपका पैरेलल हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, देखिए आपको 1000 पैरेलल में ऐसे सॉर्ट करेंगे तो आप 1000 500 500 1000 1500 रेजिस्टेंस है 1500 यही कैसा रेजिस्टेंस है जिस पर मैक्सिमम देगा, मतलब कि विदाउट प्रैक्टिकल किए हुए आप सर्किट को देखकर ये चीज बता सकते हैं कि हाँ वो सर्किट कितना मैक्सिमम किस लोड पर देगा। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट दैट टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फॉर्म ऑफ पावर सोर्स, जो भी पावर सोर्स से आप जो ले रहे हैं पावर सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट बी इक्वल टू द, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा लोड, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कम, रिजल्ट में देखिए इसमें तो आप लिख लेंगे, रिजल्ट में कहां शो करूंगा आप लोगों को यहां तक देता हूं, ठीक है, रिजल्ट में देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, हां यहां देखिए external power from a power source with internal resistance of the load must equal to the resistance of the source, मतलब कि internal resistance RL must equal to the resistance of the source as viewed from its output terminal, मतलब कि इसके आउटपुट टर्मिनल में A और B के बीच का जो viewed पार्ट है इसको शॉर्ट करें जो निकलेंगे वो, तो ये तरीका किसका था जो पीछे नॉर्टन पढ़े RL या बोल सकते हैं RTH या RTH, मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो उसमें किसी भी दो टर्मिनल पॉइंट के बीच में अगर आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना हो तो कुछ नहीं करिए, पावर सप्लाई को शॉर्ट करिए, वहां का दोनों आउटपुट टर्मिनल के बीच का RTH का वैल्यू निकालिए जिसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, नॉर्टन में भी वही तरीके थे निकालने का, नॉर्टन रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस पर वो सर्किट मैक्सिमम पावर को देगा, ये सेटिस्फाइड का वैल्यू है। ये डेटा आपको प्रैक्टिकल करने के थ्रू मिला था जिसे मैंने इसमें फिल किया हूं, ये रिजल्ट है। अब समझिए गौर से मैंने क्या कहा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, इस लोड का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड must be equal to the resistance of the source as viewed from its output terminal, ये है आपका रिजल्टेंट है। अब समझिए इस सर्किट की मदद से ये जो ब्लैंक लाइन है कैसे फिल होगी, समझिए पावर सप्लाई है यहां पर लिख दीजिए, पावर सप्लाई 10 वोल्ट, अगर 10 वोल्ट वैसे चेक करें अब देखिए ये 3 रेजिस्टेंस एंड 4 लोड रेजिस्टेंस, इधर क्या था वोल्टमीटर एमीटर, देखिए वोल्टमीटर एमीटर इधर है पैनल नंबर P3 या आपको लिख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस, एक पैनल नंबर बॉक्स है जहां से ये लिख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस
3 रेजिस्टेंस वेरिएबल लोड, और छठा जोड़ लीजिए आप लोग कनेक्टिंग वायर। ये थे आज का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये था आज का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर आप अच्छे ढंग से देखे होंगे तो आपको डिफरेंशियल के साथ साथ इस लैब को करने के लिए किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी ये चीज आप जान सकते हैं। सर्किट कैसे बनेंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या आउटपुट मिलेंगे, उन लोगों को मिलकर देखेंगे। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर बाय क्लियर करते चला जाता हूं। शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट दैट टू obtain maximum external power from a power source with internal resistance of the load must equal to the resistance of the source as viewed from its output terminal, would have the output terminal। क्या क्या जरूरत पड़ जाएगा, पावर सप्लाई, 10 वोल्टमीटर, एमीटर, 3 रेजिस्टेंस, वेरिएबल लोड, कनेक्टिंग वायर, सर्किट डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम लोग वेरी करते जाएंगे, इनपुट को देकर वेरी करने के बाद सारा रिजल्ट लेंगे जिसमें हम लोग लोड रेजिस्टेंस 0, 500, 1500 और 2000 एक वेरी लेंगे। यहाँ से वेरी करेगा आपको, इधर रीडिंग लेंगे, मल्टीपल करने के बाद आपको पता क्या चलेगा, मल्टीपल क्यों, P = VI, B और I का मल्टीपल रूट्स पावर। मल्टीपल करने के बाद वैसा क्वांटिटी है जिसका मैक्सिमम पावर हो, मतलब मैक्सिमम पावर मैक्सिमम हो, तो इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या 1500। ये कैसे पता चलेगा, ये भी टेस्ट का, इसलिए क्या गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपका रिजल्ट में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट बी इक्वल टू द नॉर्टन रेजिस्टेंस हो सकता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या आउटपुट टर्मिनल ऑफ द लोड, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एट द व्यू फ्रॉम इट्स आउटपुट टर्मिनल। थैंक यू। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा लैंग्वेज फास्ट होगा तो स्लो करके देख लीजिए, करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।